हेलो फ्रेंड्स, आज है 21 अक्टूबर और हम पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। मेरे चैनल का नाम है मायरा स्टडी पॉइंट। आप सभी जानते हैं, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं और जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं उन्हें मेरा कंटेंट बहुत अच्छा लगता है और वो चाहते हैं कि हमें ऐसे ही वैल्यूबल कंटेंट मिलता रहे और वो अपनी स्टडी को और भी अच्छा करते रहे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के अलावा कुछ सब्जेक्टिव वीडियोस भी तैयार कर सकूं, जिससे कि आपकी जो तैयारी है अदर सब्जेक्ट्स की वो भी कंप्लीट हो सके और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि परीक्षा के उपयोग से बहुत ही ज़रूरी है वो मैं अपने उन नोट्स में रखूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं, जिससे कि आप अपनी सिलेक्शन की दिशा में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो चलिए हम आज ये करंट अफेयर्स तैयार करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है पीडीएमसी योजना क्या है और यह चर्चा में क्यों है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम उस क्वेश्चन को क्यों पढ़ रहे हैं। और अगर बीइंग अ स्टूडेंट आपके माइंड में ये चीज़ नहीं आती है कि इसकी ज़रूरत क्या है, इसका कारण क्या है, कोई भी योजना हो, कोई भी खेल हो या कोई भी पुरस्कार हो, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली, अगर आप स्टडी के प्रति थोड़ा भी अवेयर हो, तो आपके क्वेश्चन माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इससे होगा क्या, इससे लाभ क्या है, इससे हानि क्या है। ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से और बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर पाओगे, क्योंकि जिसका भी दिमाग स्टडी के प्रति पूरी तरह से अवेयर है उसके ही दिमाग में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो आइए चलते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं अपने नोट्स में हमेशा ऐसी चीज़ें ऐड करती हूँ जिससे आपको उस टॉपिक के बारे में कहीं ना कहीं 99% नॉलेज प्राप्त हो जाए। और अगर आप उससे भी अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको रिमेनिंग जो भी को होगा तो वो आपको अपने नोट्स से, अपने किताबों से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 5 या 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको सारा और बहुत ज़्यादा डीप तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन फिर भी एक बैंक, एसएससी, रेलवे, टेट और सीटेट एक जैसे एग्ज़ाम्स के लिए जितना मैटर चाहिए उतना सफिशिएंट मेरे नोट्स में, मेरे कंटेंट में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है पीडीएमसी योजना क्या है, यह चर्चा में क्यों है। तो पीडीएमसी का फुल फॉर्म होता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। आपको पता है कि हमारे यहाँ इंडिया में पानी की बचत को लेकर के इस तरह की योजना लाई गई थी, जिससे कि हम पानी की एक एक बूंद का प्रयोग करके अपनी फसल को अच्छा कर सके और अपने फसल में आने वाली जो हरित क्रांति है उसको और भी आगे बढ़ा सके। तो पीडीएमसी क्या है? ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक घटक है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य है कि सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना, कृषि में जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना और प्रति बूंद अधिक फसल के सिद्धांत को सुनिश्चित करना। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और ये चर्चा में क्यों है, हम आज इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहले पीडीएमसी योजना के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश थे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल निधि का 20% ही पीडीएमसी योजना में खर्च होगा और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालय राज्यों और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लिए यह 40% ही सीमित था। लेकिन अब इस योजना में संशोधन कर दिया गया है और संशोधन के तहत अपनी खेती को, अपने फसल को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए आप असीमित वित्त पोषण इस योजना में कर सकते हैं। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर डिग्गी निर्माण तथा जल संचयन प्रणाली जैसे स्थानीय जल प्रबंधन की योजना भी बना सकते हैं। चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और जो है क्वेश्चन नंबर 2। कोडेक्स समिति संबंधित है।
तो कोडेक्स समिति क्या है? यह मसालों एवं पाक कला जड़ी बूटियों से संबंधित है। ये कोडेक्स इसका 8वां सत्र है, 13 से 17 अक्टूबर 2025। और ये कहाँ पर है? गुवाहाटी असम में इसका आयोजन हो रहा है कोडेक्स समिति का। और आयोजनकर्ता जो है वो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जो कि भारतीय मसाला बोर्ड जिनके अंतर्गत आता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ग्लोबल फिनटेक अवार्ड जो है इसका आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है, जियो वर्ल्ड सेंटर के अंतर्गत। और यह इसका 4था संस्करण है, जिसके आयोजन करता है पीसीआई और एफसीसी। तो पीसीआई का फुल फॉर्म है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और एफसीसी का फुल फॉर्म है फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल। यह पुरस्कार जो है वो 2 क्षेत्रों में दिया जाता है, एक तो बैंकिंग टेक में उत्कृष्टता के लिए और एक फिनटेक में उत्कृष्टता के लिए। तो अब इसके बारे में हम कुछ विशेष बिंदु जान लेते हैं। फिनटेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर जो मिला है वो मिला है यूबी को। फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल को मिला है उपासना टाकू। और फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर मेल का जो अवार्ड है वो मिला है यशीश दहिया को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 4th क्वेश्चन की ओर। और हमारा 4th क्वेश्चन है, आईसीए की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। आईसीए का फुल फॉर्म होता है इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन। तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष है शांता रंगास्वामी, जो कि पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान है। और इस क्वेश्चन में आपको और बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं थी, तो ये एक तरह से टू द पॉइंट वाला क्वेश्चन है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, आईएनएस मगदला चर्चा में क्यों है? देखिए, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आईएनएस मगदला या फिर कोई भी युद्धाभ्यास, कोई भी नौसैनिक अभ्यास, और या कोई भी इंडियन आर्मी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो हमारे देश की रक्षा प्रणाली से संबंधित होते हैं। और इसलिए आपको उन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर और ज़्यादा ध्यान दे करके उन्हें पढ़ना चाहिए। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो आईएनएस मगदला क्या है? आईएनएस मगदला जो है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित भारतीय नौसेना का जहाज है। आईएनएस मगदला जो है वो एक भारतीय नौसेना का जहाज है, जिसको लगभग 80% जिसकी सामग्री जो है वो हमारे देश में ही निर्मित हुई है। और एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट की श्रृंखला में यह 6वां संस्करण है। ठीक है, विशेषताएं ये है कि ये 78 मीटर लंबा है और 896 टन इसका वजन है, 25 समुद्री मील इसकी स्पीड है और 1800 समुद्री मील इसकी कैपेसिटी है, क्षमता है कि ये इतना वजन जो है वो ले जा सकता है। तो ये हैं हमारे आज के 5 करंट अफेयर्स। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि मेरे सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर मत चाहिएगा। मैं अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपको जितना कंटेंट देती हूँ, जो भी मैटर देती हूँ, उससे आपके कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। यहाँ पर एक एक संस्था का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, एक एक संस्था की स्थापना वर्ष, उसका आयोजनकर्ता कौन कौन सी संस्थाएं शामिल हैं, उसके उद्देश्य क्या है, उससे लाभ क्या है, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं आपसे। तो मैं बस यही चाहूँगी कि आप अपनी स्टडी को ऐसे तैयार कीजिए कि अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आप उसे सॉल्व कर लो और अच्छे से सॉल्व कर लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और तैयारी को आप यूं ही बढ़ाते रहिए। कीप मोटिवेटेड, क्योंकि किसी भी लड़ाई के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है और मोटिवेशन जो है वो आपकी इस जर्नी का सबसे बड़ा हथियार है, जिसे वो आपके पास होना ही चाहिए। ओके, जस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। और मेरा ईश्वर से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।